तुम तो हुआ रस गूंजती नहीं हो। भैया जी हम जानते हैं ये स्वर दे रहे हैं, हम स्वर का स्वर लगा रहे हैं, इसलिए इनकी बस की बात नहीं, उसमें है ही नहीं है। चलिए, बड़ी सौभाग्य की बात है कि बड़े समय में 15 वर्षों पूर्व यहाँ निरंतर हमारी सेवा होती रही है जी। हाँ, हमारे राजकुमार भैया, गुप्ता जी, छत्रपाल भैया वगैरह सब रहते रहे, सब इसलिए ही है। हाँ, हम जानते हैं कि हमारे नसीब में 15-17 वर्ष नहीं लिखे थे सेवा करने के लिए, कि ना पुनः फिर हमारी सेवा दरबार में मैया भोले बाबा की। चलिए, हम घर में अकेले रहते हैं, अरे बोलो अब काहे करें का हम, सब हमको पीछे आइए, सब हमको रड़ुआ कहते हैं, कैसे कुलदीप जलाए हम। जब 55 के घर घाट बहन घर दिखुआ आए बहुत जने, उम्र 55 की दिल बचपन का। जब 55 के घर घाट बहन घर दिखुआ आए बहुत जने, हम शादी से इनकार कीन, सबका लौटारा खड़े खड़े। सबसे पहले आए लल्लबाई शिव सहाय अचरजपुर के, 2-4 सिफारिश नहीं आए, 2-4 जने सुरपतपुर के। हमसे बोले, का बोले, राजा साहब हमको तुम्हारे तैया को ज्ञान नहीं, हमको कहे भैया इस संपत्ति का व्यापारी कौन, तुम्हारे या को संतान नहीं। तो हम बोले भैया हम क्या करें, तो हमसे कहने लगे राजा साहब आप अपनी शादी रचाइए। हम कहा अच्छा। हमने सबकी बातें सुनी, सबकी बातें सुन सुन के ना कहू से हमने बात की न, अब मियाँ छन का जर से छोड़ छोड़ दे ही के रोवा झाड़ दे। जब हमारी बारात पहुंची, हमें देख करके लोग हमारी प्रशंसा कर रहे थे, हमें देख करके लोग हमारी बड़ाई कर रहे थे, हमें देख करके लोग आपस में बातें कर रहे थे। क्या कह रहे थे भैया जी, कह रहे थे ये दूल्हा है कि दूल्हा का बाबा है, या दूल्हा का बाबा जो सर पे मोर धरावा है। ऐसा लागत है का यह पहली दुल्हन के तिरही करके आवा है। भैया जब घर में जोरू नहीं होती, समय से खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, कहते हैं कि सकल पदार्थ या जग माही, पर बिना मेहरिया के सुख। क्षेत्र भर का ऊसा भूसा इंगरा जिंगरा ललौसा सब घर में भरवाए हो ब्यासी। ललौसा भूसा काहे के लिए राजा साहब? ई के मारे कि पराई बिटिया का मोरे घर है हमें का, तब मोर बदनामी न होए। अच्छा, भूखी ना रह पावे, भूसा खिलाएंगे क्या? नहीं। कैसी बदनामी, ठंडी के दिन में भूसा में घुसी पड़ी रही तो ठंड ना लागी। अरे अब मकर संक्रांति खिचड़न के बीच जब कप कप हुआ के ठंडी पड़े थी, तो लाला उसा में घुसी रही तो या को न पलाई, तो मोर बदनामी न हुई हमारी ससुराल में। नहीं कही कि बरग गयो ससुरे तो मारे जाड़न के पलाए गयो, तो मोर बदनामी हुई। 10-10 कुंटल बोरन के पिसानन के छल्ली लगाए हो, चौमा से भर छाता ताने चीरे में चढ़ो बैठ रहा था, पाइल उसकी लगाई दे थी, सावन का ऐसा झूला मारा थी, लेकिन वो आटा का चाल के को रोटी का पवैये नहीं आए। 10-10 मटकादार बकरी के चारों कोने में धरे हो, चौमा से भर भोनगा फिर स्टाइल मारे थे, लेकिन पतीली में चढ़ा के को दार कर रंधइये नहीं आए।
बगर भरी भेड़ बकरियां बनी हैं, डेरे डेरे करत रहती हैं, लवैया रवात रहती, दोहने रूपवात रहती, जो कोनो दोहे वाला नहीं पहुंचत, जुखाम होगा तो ठाड़े अलालात रहती, बारी बारी से बुला रही हैं। कैसे? छेरी बकरियां पलान ठाड़ी है, को दोहैये निहाय, क्षेत्र भर के मेला देख डाले। आपो मेला देखत हो, यहाँ भी मेला लगा है। तो जहाँ गन्ना पोड़ा भदुआ के ट्रैक्टर गाड़ा बैलवा ढेले हैं, उनमें जाके पहले मूड़ी के बल बिछी ठाड़ हुई जात, फिर फुर्सत में सैतारे में एक बोझ गन्ना बांधत हो, गुंडी बना के मूड़े में धरत हो, डगर भर होलोर कर चलावत हो, घर में आके अटरिया में सरसरा चढ़त चला जात हो। जितने गन्ना पोड़ा भदुआ हैं सब ठाठे में अगरबत्ती के नहीं दे ठासत हो। वही सब सुखाए सुखाए डंडा हुई गे, सब सुखाए सुखाए हड़ुआ हुई गे, मार चींटी खोथरे चलाई दी थी। अटरिया भरे मकरे सर कैसा धुआं मड़रात रहत है। अब मैं चरपैया में परे परे मेरछा तेरछा देखत रहा था। वही बुरादा उड़ उड़ा के जो हमरे वाठे में जमगा, आलस छूटे के बाद में जो दन को कहूँ जीव घुमाए पावत हो। तो रात भर खटोली में परे परे सवेरे तक डाढ़न से पानी छाड़त रहा था। चार चार ठखटिया, चार चार ठखटोली, चार चार ठचरपैया अटरिया के चारों कोने में डारे। 12 महीना उसरी उसरा चारों खटोलन में कुल्हाटी लगावत हो। जब विश्राम करेगा जी चाहत है, एक चरपैया का मिचुआ पकड़ के 20 सिरहनते गरगरावत बकरी तक चला आवत हो। मारे गुस्सा के बीज बकरी में उल्टी खटोली फेंक देता, वही में चिटक कर बैठ यार। जैसे 12 का समय होता है, लगभग यही समय है। माँ पूछ के ठंडी ठंडी हवा चलत है, हाँ जैसे हमारे बदन में लगती हैं। तो थोड़ी देर बैठे बैठे फफैया लेत रहा था। थोड़ी देर के बाद मच्छर पैया मचौवा से गोंच से कुरत पसरत हो। थोड़ी देर के बाद भैया मारे ठंडी के पूरी खटोली भरे मस्से कुर चिड़ी के तिक्की हुई याद हो। उस समय ये तक कोई कहने वाला नहीं है घर में कि बरगा बहुत जोर के पाला परत है, जड़ा न जाओ खटोली भीतर का सरका है लावा। यही ख्वाब देखता रहता हूँ, मन मन के लड्डू खाता रहता हूँ। ब्याजी ऊपर वाले से कहता हूँ, अगर तू शादी नहीं करवा सकता तो एक छोटा सा एहसान कर ही सकता है। तो क्या कम से कम मखा सरकारी है न पम का डंडे बनाए दे, उससे क्या होगा। माँ पूछ के ठंडी में बाहर गांव सवेरे तक थू थुनुर माए आसरा लगाए ठाड़ तो रही हूँ। सवेरे सवेरे मोहल्ले का गांव का सब कोई मोरी कढ़ियाई का पकड़ के धच्चक करी ते में बोध लगाए रही हूँ, लेकिन फिर भी सुबोषण नहीं प्राप्त हुआ। आशाओं के फूल से झड़ने लगे। क्या करें, जेल अंदर दिल में अकुलाहट हो रही है। अशरा के फुलवा झर जाला, जोरू बिना दिया अकुलाला। अब तो का होई ऐसन ई जहन मामा, अब तो का होई ऐसन ई जहन मामा। विधना विधना जोरू तक न देहले ई भवन मामा। विधना जोरू तक न देहले ई भवन मामा। टिन 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 अशरा के फुलवा झर जाला, अशरा के फुलवा झर जाला। जोरू बिना जिया अकलाला, जोरू बिना जिया अकलाला। अब तो कहाँ होई ऐसन जहन
शादी करके अपने घर में एक दुल्हनिया देबे, शादी करके अपने घर में एक दुल्हनिया देबे, घर में रहते दोनों मिलके कुल का दीप जलेबे, कैसन लगी है वह दुल्हनिया, कैसन लागत हुई है दूल्हे फिर गमाने मामा, कैसन लागत हुई है दूल्हे फिर गमाने मामा, विधना जोरू तकना दिले गमाने मामा, विधना हसरा के फुलवा झर जाला जोरू बिना जिया कुलाला, अब तो खाओ हुई ऐसन जहान मामा, विधना जोरू तक ना देवे भगवान मामा, विधना जब मेरी शादी होगी मेरे चूहे जैसे बच्चे होंगे, चिक चिक मुझसे कहा करेंगे पापा जी, बाबू जी, डैडी जी, पिताजी। मैं क्या रे? खाना खा लीजिए। नहीं खाता भी, यही ख्वाब देखता हूँ बच्चों से, ये कहूँगा वो कहूँगा, लेकिन आज तक शुभ अवसर नहीं प्राप्त हुआ। तो खाने भी बनाती हो, गाने भी गुनगुनाती हो। जब वो अंदर से गाया करेगी, मैं कमाने के लिए बाहर जाया करूँगा, तो बिरहन का समय व्यतीत करेगी, तो मेरी याद में गाया करेगी, कहा करेगी। सवेरे सवेरे कौआ बोल जाते तो माताएं कहा करती बड़ा शुभ शकुन हुआ थे ब्याह जी। हाँ, तो गाया करेगी क्या? अरे कागा तो उड़ गया, अरे कागा तो उड़ गया, मीठी बोली बोल के। देखिए, बड़ा सुंदर अभिनय आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। पेटू राजा का हास्य रस से ओतप्रोत। इसी पर हमारे सतीश दादा अमून आपकी ओर से गेरे मुद्राएं पेटू राजा के सुंदर अभिनय पर, और अंकित राजा आपकी ओर से भी गेरे मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कागा तो उड़ गया, मीठी बोली बोल के, कागा तो उड़ गया, मीठी बोली बोल के। बैठी हूँ मैं कब से, बैठी हूँ मैं कब से, घूंघट फटे खोल के, कागा तो उड़ गया, मीठी बोली बोल के, कागा तो उड़ गया, मीठी बोली। अंदर से गाया करेगी, मेरा हौसला बुलंद हो जाएगा, मैं भी बाहर से गाया करूंगा। दिल दे दिया है जा तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। गाने भी गुनगुनाती हो, बातन में से पपरिया इसी ब्यालत हो, लेकिन विचार तो करता हूँ, लेकिन क्या करूं ब्यास जी। सावन का महीना आवत है, सरसरा के निकल जात है, भादों का महीना भर भरा के निकल जात है, और कुंवर का महीना हर साल का कुंवर सरक जात है। लेकिन क्या करूं, दिल तो चाहता है बहुत कुछ सुनाता चलूं, लेकिन महाराज आप लोग विचार करते होंगे कि राजा साहब शादी के लिए कहा इतना परेशान है। भैया ब्यास जी, साल में कोनो त्योहार आवत, वही त्योहार में सबको अपने घर में, यानी जैसे होली का त्योहार आवत है, सब कोई मनाता है, तो सबको खुरमा खुर आवत, मार पपरियां पर आवत, मार कुसली कुस आवत। मैं बिना लाइसेंस का मड़ाइयों घर में परे कच्चे चना धड़धड़ावत रहा था। इस बात से तो मन को समझा लेता हूँ, लेकिन एक बात हजम नहीं होती। कौन? सबको सबके रंग अबीर गुलाल लगावत है, तो हमरे जी में हुलसत है, साल भरी का त्योहार हम रंग अबीर गुलाल लगा लें। तो बाजार में जाके भैया बड़ा भारी हरियर रंग का गत्ता ले आवत, बड़े भारी ड्राम में घोर के बैठ जात हूँ। सोचत हूँ कौने मोहल्ला में जाऊँ कि हमरो त्योहार हो जाए, जैसे मोहल्ला में बुआ हैं भौजी हैं, हमहू रंग डाल लेबे, यही सोच के बाल्टी का ड्राम में भरत हूँ।
पाछे कुत्ता कैसी पूंछ बाल्टी का लुकावत चलत हम मोहल्ला में धीरे धीरे दूरी से देखत है कि भैया चबूतरा में परे परे जमुआत है मैं वही शुक्र के बुकुरुआ हुई जात हूँ फिर सोचत हूँ साल भरे का त्योहार है भैया कह दे जा भौजी की रंगदारिया कौन रोज रोज रंगदारा जात है यही सोच के 2-4 कदम आगे का बढ़ावत हो भैया उसट के चबूतरा में बैठ जाते 3 हाथ का डंडा धरे उतनी ही दूरी से कहा था कहा जाता रंगदारी जाता भाऊजी के। और ध्यान दे आप हैं हमारे सतीश दादा अमून और अंकित अमून आपकी ओर से गिरा गिरा मुद्राएं धन्यवाद। मको भाऊजी के कपड़ है मरी हम लाठी तो ही पड़ा पसार हो गई है अपन स्मूले घरे चलावत हूँ बीज बखरी में बाल्टी भर देत हूँ भैया स्वाचत हो अगर रंग लुढ़कावत हो तो मोर पूरी रकम बही जाती तो कुछ नहीं सूझत बीज बखरी में ठाड़ हुई जात अपने ऊपर रंग ढार लेत हो एक कोने में नीलकंठस बैठ जाता हूँ गाता बजाता रहता हूँ लेकिन क्या करूँ मैं फिर आवारा था अरे मैं फिर कुंवारा था शादी को रचाना था दिल टूट गया है दिल टूट गया जी गाता बजाता रहता हूँ आवासा लगाए घर में बैठा रहता हूँ ना तक चिया को चिट्ठी आई है ना गुट्टी आई है। अरे मुझे लगता है कि लेटर बॉक्स में आपका ये खत आया हुआ है अच्छा विवाह का हो खत आया है हाँ देखिए करोड़पति आ गए आप डाकिया डाक लाया डाकिया डाक लाया महाराज के जीवन के जय जयकार हो। कहो कहो कुछ कहना चाहते हो महाराज आपके लिए एक चिट्ठी आई है निमंत्रण पत्र। किसकी गुट्टी आई है अरे गुट्टी नहीं आई है चिट्ठी आई है मतलब खत आया खत अच्छा 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 कहाँ से आया है मिथिला से आया है। क्या लिखा है क्या लिखा है अब आप पढ़िए मैं क्या बता दूं। हम पढ़े हाँ आप ही पढ़े भैया हम कर रहा था दी होती है अरे आप इसको पढ़िए आपको सब दिखाई देगा रहता ऊंधी होती है और शादी करने को आप फिर रहे हैं। अच्छा इनका सवाल ये है भैया कह रहे रहता ऊंधी होती है शादी करेंगे भमा था तो इनसे यह पूछो कि ब्याह मुंह से या करें कहा कि रहता ऊंधी से करें कहा अरे तो जब आपको दिखाई ही नहीं देगा। अच्छा तो क्या लिखा है हम पढ़े हाँ आप पढ़िए अच्छा, तो अंधेला करा दो तो थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे नहीं उजिली में तो हम पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देने लगे। हाँ हाँ वो उल्लू का जन्म है ना हाँ ठीक है सेवा में सड़ी गली अमली का अपना। अरे महाराज ऐसा नहीं लिखा है उसमें लिखा है श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः हाँ हाँ यही लिखा है ठीक यही है लिखा है। सेवा में सरी सरी सब सरी सन्यासी नाटे के वासी जात के पासी तेल नवासी को जनक राज्य की 5 घर के प्रणाम पहुंचाए यहाँ पर सब राजी खुशी है आपकी राजी खुशी सब चूल्हे में घुसी है। अरे महाराज उसमें लिखा है कि आपके घर में सब राजी खुशी है या नहीं। आपको दूषित किया जाता है कि यहाँ पर हमारी लड़की की दादी रो रही है। राम 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 क्या पढ़ रहे हैं लिखा उसमें क्या है। यही लिखा है। अरे उसमें लिखा है आपको सूचित किया जा रहा है कि हमारी लड़की की शादी हो रही है। आपको आप कह रहे हैं लड़की की दादी रो रही है। आपको सूचित हाँ हाँ यही लिखा ठीक है। तो यहाँ पर आप आइए और हमारी जन्म पत्री को ले जाइए। अरे उसमें लिखा है कि आप हमारे यहाँ आइए और हमारी पुत्री को यहाँ से ले जाइए शादी करके। और ध्यान दें आप हैं हमारे भाई श्री अंकित राजपूत परछा आपकी ओर से 11 मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद। आप,  और भाई सोनू विश्वकर्मा परछा आपकी ओर से भी 10 मुद्राएं। 11 मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई सोनू विश्वकर्मा परछा आपकी ओर से भी 10 मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई सोनू विश्वकर्मा परछा आपकी ओर से भी 10 मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई सोनू विश्वकर्मा परछा आपकी ओर से भी 10 मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई सोनू विश्वकर्मा परछा आपकी ओर से भी 10 मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई सोनू विश्वकर्मा परछा आपकी ओर से भी 10 मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई सोनू विश्वकर्मा परछा आपकी ओर से भी 10 मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई सोनू विश्वकर्मा परछा आपकी ओर से भी 10 मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई सोनू विश्वकर्मा परछा आपकी ओर से भी 10 मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई सोनू विश्वकर्मा परछा आपकी ओर से भी 10 मुद्राए
अगर आप नहीं आएंगे तो हमारी लड़की कुंवार में रह जाएगी। भादों में न रह जाएगी। क्यों? अरे उसमें लिखा है कि यदि आप नहीं आएंगे तो हमारी लड़की कुंवारी रह जाएगी। आप सावन भादों बोल रहे हैं। हमारी लड़की कुंवार, हाँ यही लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमारी लकड़ी का सितम्बर हो रहा है। अरे लड़की का स्वयंवर हो रहा है। और लड़की का भाई सितंबर नहीं। सोनू जी आप भी परछा से ही हैं, आपकी ओर से भी 10 मुद्राएं। सोनू एक्टर परछा, आपकी ओर से 10 मुद्राएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। कुंवारी हाँ यही लिखा है, ठीक लिखा है है ना? पन्ना पलटिए। अगर आपने हमारी इस विनती को स्वीकार कर लिया तो हम आपका जिंदगी भर पिसान छानेंगे। महाराज उसमें लिखा है यदि आपने हमारी इस विनती को स्वीकार किया तो हम जिंदगी भर आपका एहसान मानेंगे। पिसान का है छानेंगे। आपका एहसान, हाँ हाँ यही लिखा है, लिखा ठीक है है पन्ना पलटिए। आपकी प्रतीक्षा में शेष मूसल हमारे परछा निवासी भैया आज पधारे हैं, और परछा गांव की भी सेवा हमने निरंतर 10 वर्षों तक तो बहुत की है। लेकिन 15 वर्ष पूर्व ये क्षेत्र हमने 15 वर्ष इधर को छोड़ दिया। सब समय समय की बात है हाँ हाँ महाराज। हाँ, कुछ वजह है उसकी। अच्छा चलिए ठीक है, आगे की बात तो कहे। ये बताओ तुम ब्याह की हवा क्या बोल रहे हैं आप? कब है? इसे पूछ रहे, कहे का मतलब तुम ब्याह की हवा, हाँ शादी हो गई है? हमारा विवाह हो गया। बस वही तो पूछ रहे हैं। तो कहे का हुआ था तुम्हारे ब्याह में? अरे हमारे ब्याह में बहुत कुछ भरा है। का भरा? सबसे पहले तो भाई इससे पूछ रहे हैं हाँ। कि हमारे परिवार में 7 पीढ़ी से कोई का ब्याह नहीं भाई। तो आप कहाँ से हुई गई? वो सवाल उड़ जाता है। अब इसको विस्तृत रूप से न करो क्योंकि ही संक्षिप्त में चल रहे हैं, हाँ, नहीं विस्तार हो जाएगा। तो कहे ये बताओ तो भौरी के साथ पढ़ी है? अरे लड़की के साथ पढ़ेंगी और किसके साथ पढ़ेंगी? लड़की कहाँ है? लड़की मिथिला में है। के साथ पढ़ी है? तुम्हारे साथ पढ़ी हैं। हम न जेबे तो और कहू के संगे पढ़ जाइए। नहीं, हमको को जा ही ना देंगे, हम ही जेबे। अच्छा इसलिए हम भ्रमित हो गए। हमारे मित्र ने कहा था कि शादी में शिष्टाचार हुआ था, स्वागत हुआ था, बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ हुआ। हमें कहा हुआ था बताओ मेरा। भग गए सारे बाराती, बड़ी बात हो गई, वहाँ दूल्हा ससुर में मुकालात हो गई। हम जब ये तो हमारा मुकालात हुई का? नहीं ऐसा नहीं, मुलाकात हो सकती है, मुकालात नहीं होगी। अरे हाँ हो मुलाकात, तब ही तो हम कहाँ का मुकालात हो। राजा साहब हाँ अगर कोई ऐसी गलती हो गई तो जूता लाट भी हो जाती है। अच्छा अगर अक्सर नहीं तो आपको शादियों में नहीं तो अत करने वाले के हो थी। आप सावधान होके जाइए वहाँ। नहीं हम हमेशा सावधान रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, बिटिया कितनी बार आओ करे थी? अरे जब आप पहुंचेंगे आपका स्वागत सत्कार सब बारातियों का होगा, आपका होगा। मतलब बारात इनका अलग हुई, हमारा अलग हुई। आपका अलग होगा तो आप विशेष हैं। हम विशेष हैं तो हमार खान पीन के सब व्यवस्था हाँ, उचित सब रही। कुछ। अब बारात इनके व्यवस्था का हुई? उनकी अलग होगा। अच्छा तो कहे ये बताओ बिटिया मड़ो तारे आओ कर थी का? हाँ। अच्छा अच्छा वो चावल मारती है। हाँ 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 अब पेरी पहर के आवत थी। हाँ तो जब बिटिया मड़वा तारे पहर के आई पेरी, बिटिया जब मंडप के नीचे आई पहर के पेरी, तो लड़का का फिर जीवन भर पेरी। सही कह रहे हैं। तो कहे पंडित जी चाउर दई हैं, कहीं बिट्टी लाला के ऊपर चौर फेंक दे। अरे मौका पंडित मोरे का खिया फराव चाह था, हम तो कहें लाला तुम हूँ चावल ले लो बिटिया के ऊपर फेंक दो। हमको बाद बन गए बिटिया चावल फेंक के मारी, हमारे एक आँखी चाहिए जाई तो हम चावल फेंक के बिटिया की दोनों आँखी में जीरा सो कही देवे। आप लोग जानते हैं उस मार्ग से सभी गुजरे हैं। वैदिक पद्धति के आधार पर चावल देने के समय को आचार्य लोग कहते हैं सन्मुखीकरण।
विस्तृत रूप से नहीं कह सकती। अच्छा साहब, कन्यादान का समय हुई, पंडित जी हाथ पीले करे हैं, साकोचार करे हैं, साकोचार कराने के बाद हमसे कहे लाला संभार के बैठ जाओ। हमको कहे मड़वा तारी लाठी चली का। अरे कहा नहीं भाई, कोई चीज किसी से मांगी जाती है, हाथ बढ़ाना पड़ता है। कन्यादान के समय माताएं गाँव लगती हैं, आई गंगा का नीर सुरंगा कलश भर ल्यावा। खैर कन्यादान संकल्प हुई। संकल्प होने के बाद में जजमान जी से पंडित जी कही हैं, पंडित जजमान जी लाला के हाथ में लोई धर दो, जैसे हमरे हाथ में लोई समेत बिटिया का हाथ धर दी न जाई तो गुल गुल गुल। तो कहे जब ब्याहे की चिट्ठी आई है तो हमार शादी होई। अरे दादा रे दादा, वो हमारो ब्याह होई, हम ब्याह जेबे। लेकिन महाराज यहाँ पर आप समय अगर व्यर्थ में गंवा देंगे तो फिर वहाँ क्या होगा, मुहूर्त निकल जाएगा। कहे ये बताओ, अब भौरी की बात का हुआ था? कलेवा होता है। अरे बात याद है, हमारी बुआ भाभी कहती रहा लाला कलेवा हमारे साय का परत है तो नेग मिलत है। जैसे हम गए तो सराजे मजाक किया मिजाज में होती है थोड़ी गाँव में लागी। आई मैं तो से पूछो सारे ओढ़ेरा, अरे मैं तो से पूछो सारे ओढ़ेरा रे, या काजर कहाँ ठसवा। मजाकिया मिजाज की होती है। और हमारी सारी हुई हैं, कुछ पढ़ी लिखी कुछ बिना पढ़ी लिखी। जौन पढ़ा लिखा होत है थोड़ी बहुत तो बड़ी चंचलता से वो बड़े प्यार से बोलती हाँ हैं। तो बाडारी दुपट्टा ऊंची एड़ी की सैंडल पहरे। हमसे बोली जी चाची एक्सक्यूज मी, भवन का ब्यूटी पार्लर में बिल्कुल खरियान करवाए। जी चाची एक्सक्यूज मी खा लो, एक्सक्यूज मी तो एक्सक्यूज मी खा ले, एक्सक्यूज मी खा लो। काफी देर बेर हो लग तो नौका का हमारे ससुर के लगेगे कहा मालिक, कहे हाँ। अरे कहा कल्यावा करा दो, विदा विदाई की देरी हुई। कहा लड़का कल्यावा नहीं करत का। कहा मालिक कल्यावा में लड़का नहीं मांगत है। कहा का मांगत है? कहा लड़का कल्यावा में 100 जूती मांगत है। 100 जूती मांगता है? अरे महाराज सुजकी होती है, 100 जूती आपको अगर पड़ेंगी तो आप किसी लायक ना। वही सुचकी है, सुचकी है। कहा कल्यावा में लड़का सुचकी मांगत है। हमार ससुर बड़े दिलदार। कहा अगर कल्यावा में लड़का सुजकी मांगत है तो हमारी कहती से लड़का का मार जूती। अरे मारुति, मार जूती नहीं। वही है मारुति है। नौका का बोले मालिक तुम ऐसे भेजत हो, लड़का वैसे भेजत है, चल के तुम ही समझा दो। हमारी लगे हमार ससुर आए, बड़े प्यार से बोले आहा बड़े बड़े मियाँ छा लाल लाल आँखी करे, एक गांजा की 10 चिल में धाव के, ये बड़ी बुआंग लाठी है। आए हमरे लगे कहे हो मुझको कहा है? अरे कहा लड़का गंवार है का? तो कहा थोड़ी कायदे से बात करें, शायद पढ़ा लिखा है कि नहीं। कहा क्यों कहे नहीं खाता? हमको नहीं खाता है। कहा तो पढ़े इंग्लिश पढ़े तो नहीं बोलत है। तो कहा खा ले खा ले। हम तो और कहा लड़का सही में नाराज तो लेग ले न खाई है। कहा हाथ पर जोरे न खाई है। हम कहा तो समझाए बुझाए न खाई है। हम तो कहा तो कैसो न खाई है। हम मारा सारे के 100 लाठी कढ़ील के मर घटिया में फेंकावा। मुझको यही का भूखे रहा, यही का भूखो रहा। खाई हो जूठन तक बटोर बटोर खाई हो, बरातन के पतरी दोनों तक चरचरा के खा जाई हो। सट तक कल्यावा कर ले। कल्यावा करे के बाद हमारा घरवाली विदाई हुई। लेकिन भैया विचार करता हूँ क्या हो गया, बड़े प्रसन्न है? अब कुछ नहीं कहता, बस माँ के और भोले बाबा के दरबार में अपनी 2 शब्द कहना चाहता हूँ। हे माँ जगदम्बा, तू जग माता है, मेरी भी माता है, मैं भी तेरा एक बेटा हूँ। तेरे चरणों में 2 शब्द। अरे मेरी जान तू माता, हर हर मेरी जान तू माता, किया है हमने वादा। कौन सा वादा? रह ना सकूंगा जोरुबेन में। हर हर मेरी जान तू माता, किया है
शादी नहीं होगी नहीं घर में रहूंगा, घर में रह के नहीं मैं ताने सुनूंगा। शादी नहीं होगी नहीं घर में रहूंगा, घर में रह के नहीं मैं ताने सुनूंगा। शादी जो करेगी तेरा नाम रटूंगा, शादी जो करेगी तेरा नाम रटूंगा, नाम रट कर ही सुबह शाम करूंगा। अरे मेरी जान माता किया है हमने वादा, रह ना सकूंगा घूमता घाटा बिछड़ में पेरिस कर चुका। मैंने सुना था देश देश के निर्माण करते हुए हैं, यथावत व्यवस्था की गई है। यहाँ करके देखते हैं कोई व्यवस्थापक निजामकारी व्यवस्थित नहीं किया गया जो अपनी बात कर सके और उनकी बात सुन सके। कोई व्यवस्थापक यहाँ पर उपस्थित है? महाराज कौन? जय जय किशोरी जी की। ओह जय जय। ये बताइए तुम यहाँ पर व्यवस्था के लिए नियुक्त किए गए हो? हाँ हाँ, हमारे लिए क्या व्यवस्था है? आपके लिए बहुत सुंदर व्यवस्था है। क्या व्यवस्था हो सकती है? जलपान मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। मिट्टी के तेल के मंगोड़े मिलेंगे? अरे मिट्टी के तेल के मंगोड़े कौन खाता है? आपको वही हमको हजम होते हैं। वही। अच्छा ये बताओ सुट्टी की पुच्छ मिलेगी? ये क्या होता है? नहीं जानते? ये महाराजाओं के यहाँ बड़े बड़े बगीचे लगे हुए हैं। हाँ, देसी भाषा में उसको बोलते हैं महुआ, गुल्लू, गुलगुच्छ। जब वो पक जाती है उसको होल होलाइए, और होल होलाने के बाद तेजी से दबाइए, सुट्ट आगे निकल जाती है, पुच्छ पीछे रह जाती है। अच्छा बताइए, हम श्रीमित होकर के आए हैं, हम अपने घर से आए हैं। अच्छा चलो छोड़ो। अच्छा देखो हमारे लिए की व्यवस्था क्या आरक्षित सीट है जहां विश्राम कर सके? ओ अच्छा, दुनिया में एक नंबरी, हम 10 नंबरी। चलो हम समय के इंतजार करें। अरे फिर की हसीन मुलाकात के लिए अब हम जुदा हो जाते हैं। अच्छा तो अब हम जाते हैं, अच्छा तो अब हम जा